कि आप सभी अच्छे होंगे। एमएड एंट्रेंस 2023-24 का रिजल्ट भी आ चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका क्वेश्चन पेपर आपको बहुत जल्दी अवेलेबल कराऊंगी। मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि आंसर की ऑफिशियल आ जाए, उसके बाद ही मैं पेपर अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को उसके साथ उसके आंसर्स भी मिल जाए। तो मैं बात कर रही हूँ एमएड एंट्रेंस 2023-24 CSJM यूनिवर्सिटी का। तो जिसको भी इंतज़ार था कि इसका क्वेश्चन पेपर का आंसर की क्या आएगा और आगे भी जो चल के तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम जानते हैं कि कैसा आया था क्वेश्चन पेपर और क्या है उसकी आंसर की। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने लास्ट में उसकी आंसर की का स्क्रीनशॉट भी आपको अपलोड कर दिया है। मैंने साथ में आंसर्स की बोले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बार अपने आंसर्स उस आंसर की से भी मैच कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड एंट्रेंस 2023-24 CSJMU यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस पेपर है जिसे 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। 400 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है जिसमें पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कसौटी संदर्भित परीक्षण में परीक्षार्थी के परीक्षण प्राप्तांकों की तुलना की जाती है। ए, किसी पूर्व निर्धारित बाह्य मानकों से। बी, विशिष्ट समूह की प्राप्ति से। सी, परीक्षार्थी की कक्षा संप्राप्ति से। डी, किसी भी प्राप्तांक से नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, किसी पूर्व निर्धारित बाह्य मानकों से। दूसरा क्वेश्चन है, लाइफ स्पेस किस सिद्धांत की विशेषता है। ए, पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन। बी, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सी, कोहलर का सूझ सिद्धांत। डी, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। इसका सेकंड का आंसर सही है डी, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। पहले में ए ऑप्शन सही है, सेकंड वाले में आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है, आंतरिक प्रोग्रामिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका आंसर है बी, क्राउडर। फोर्थ है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। फिफ्थ है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष घोषित किया गया था। इसका सही आंसर है 1988। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किसने कहा कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पक्ष है। जॉन एडम्स। ए ऑप्शन। एंडोमार्फी बॉडी टाइप का क्या मतलब है। इसका आंसर वेबसाइट में नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे हम अपने आते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत सामूहिक अचेतन और मूल रूप के महत्व पर जोर देता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाने वाला रक्षा तंत्र में शामिल है। इसका सही ऑप्शन है सी, दूसरों के लिए अपने स्वयं के अस्वीकार विचारों या भावनाओं को जिम्मेदार ठहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक प्रसार का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ए, दुनिया भर के मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किस व्यक्तित्व सिद्धांतकार से संबंधित है। इसका सही आंसर है अल्बर्ट बंडूरा। ये अल्बर्ट बंडूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक उच्च कठिनाई, मूल्य और व्यापक रूप से भिन्न सामग्री डोमेन की वस्तुओं के साथ एक उपलब्धि परीक्षण विकसित करता है। इसका कारण उदाहरण कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण, धार्मिक विश्वास, नैतिक विश्वास और शिष्टाचार किस प्रकार की संस्कृति से संबंधित हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भौतिक संस्कृति। नेक्स्ट है, यदि किसी बंटन की न्यूनतम प्राप्तांक में थोड़ी मात्रा में वृद्धि की जाती है और उच्चतम अंक में उसी मात्रा की कमी जाती है,
जिससे उसके सापेक्ष रैंकिंग नहीं बदलती। तो नए बंटन में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलेगा? इसका ऑप्शन है ए, केवल 1, 3 और 5, मध्य, बहुलक और चतुर्थक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि या जी कारक की अवधारणा विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हावर्ड गार्डनर, बी वाला, हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक है। इसका सही आंसर है डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। यह किसने कहा कि शिक्षा उस देवत्व का प्रकटीकरण है जो मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान है? तो इसका सही आंसर है बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 18 का सही ऑप्शन है ए, जॉन लॉक। नेक्स्ट है, एमिल के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है नॉर्बर्ट वीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय था? सही आंसर है बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय देशभक्ति संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। किस दर्शन का मानना है कि समाज में व्यावसायिक और व्यापार शिक्षा के द्वारा मानव श्रम की गरिमा स्थापित की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है मार्क्सवाद। फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम का संबंध है। इसका सही आंसर है ना तो मौखिक और ना ही गैर मौखिक संवाद से। एक शिक्षक को पाठ्यक्रम सामग्री के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा उसकी इस समस्यात्मक स्थिति को सबसे उचित रूप में वर्णन करेगी? इसका सही आंसर है बी, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन है पोर्टफोलियो असेसमेंट, मीन्स पोर्टफोलियो मूल्यांकन। मेटाकॉग्निशन शब्द का अर्थ है अपनी सोच को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी सीखने के माहौल में विद्यार्थी सीखने का ध्यान मुख्य रूप से इस पर होता है। सी, मुद्दा या समस्या जिसे विद्यार्थी हल करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा संबंधित है वाइगोट्स्की से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सुझाव देता है कि व्यक्तित्व अचेतन प्रक्रियाओं और प्रारंभिक बचपन के अनुभवों से निर्धारित होता है? इसका सही ऑप्शन है डी, साइकोडायनेमिक सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उनके द्वारा प्रतिपादित बुद्धिमत्ता में से एक नहीं है? इसका ऑप्शन है सी, इंटरपर्सनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक है? ए, परंपरा और अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उपाध्याय क्या है? ए ऑप्शन है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व जो विश्वासों और मूल्यों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में सर्ग को माना जाता है। ए, प्रयोजनमूलक प्रक्रिया। 35 क्वेश्चन है नेक्स्ट, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखने के माध्यम में होता है। ए, दूसरों को देखना और उनकी नकल करना। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की गई? इसका सही ऑप्शन है डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। WBL का तात्पर्य है बी, वेब बेस्ड लर्निंग। 38 क्वेश्चन है, अक्षमतापूर्ण बच्चों के साथ कार्य करने वाले अध्यापकों उनके नाम किसके साथ पंजीकृत कराना चाहिए? इसका सही ऑप्शन है डी, RCI।
यदि आपको सामान्य विद्यार्थी के साथ साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे? तो इसका सही आंसर है डी, सामने की पंक्ति में एक सीट व्यवस्थित कर उसे सुविधाजनक गति से पढ़ाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक क्षमता शब्द का अर्थ है? बी, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों को समझना और उनका सम्मान करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के माप के रूप में संज्ञानात्मक क्षमता की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो अल्फ्रेड बिने ने। सीखने में स्कैफोल्डिंग मचान की अवधारणा का किस शैक्षिक सिद्धांतकार ने प्रस्तावित की? तो लेव वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है? इसका सही आंसर है ज्ञात स्रोत। चेतन के 3 मूल घटक हैं, मेरा अस्तित्व है, मुझे पता है और मैं धन्य हूँ। यह कथन उत्पन्न हुआ है बी, वेदांत से। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर है मॉर्गन और मरे ने। एकीकृत शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसका सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलर ने यह सिद्ध करना चाहता था, इसका सही आंसर है श्री अरबिंदो। इसको सही कर लेंगे, इसका सही आंसर है श्री अरबिंदो या मतलब श्री अरविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। इसका सही आंसर है ए, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है शारीरिक आवश्यकता। समावेशी शिक्षा में शिक्षा की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। समावेशी शिक्षा है, इसका सही आंसर है कक्षा में विविधता का जश्न मनाती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक स्टैंड्स फॉर? तो इसका सही आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल के बस्ते की बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही आंसर है यशपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। जाति अध्ययन के स्तरीकरण के वेबेरियन मॉडल को किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर है बी, अद्री बेते। गुस्से का आवेश, तनाव और क्रोध का एक ऐसा विस्फोट है जिससे बच्चा खुद को फर्श पर फेंक देता है, चिल्लाता है, पैर मारता है, ये लक्षण हैं। इसका सही आंसर है ए, भावात्मक असुरक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षार्थी द्वारा उनके शिक्षण के लिए एक शिक्षक का मूल्यांकन किया जाना है तो कक्षा से विद्यार्थियों के किस विशिष्ट समूह का चयन किया जाना चाहिए? सही आंसर है बी, जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और कक्षा में नियमित हैं। राजभाषा की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में उपलब्ध है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत आदतों में परिवर्तन, डी ऑप्शन। प्रायोगिक विधि को सबसे पहले किसने द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है विलियम वुंट। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। इसका सही ऑप्शन है 86वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोगॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार की ड्राइव किसी दिए गए व्यवहार के मूल उद्देश्यों से स्वतंत्र हो सकते के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है कार्यात्मक स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह विचार की ड्राइव किसी दिए गए व्यवहार के मूल उद्देश्यों से स्वतंत्र हो सकते हैं के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है कार्यात्मक स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ए, तत्व मीमांसा। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी दार्शनिक है? तो इसका सही आंसर है J.F. हर्बर्ट।
किसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा स्वयं जीवन है, न कि जीवन की तैयारी? तो इसका सही आंसर है जॉन डीवी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है सैम पित्रोदा। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जॉन एडम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज का पुस्तकालय विद्यार्थियों के बीच विभिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की खरीद की योजना बनाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर है बहुलक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की भावना को दर्शाता है? समाज के तकनीकी विकास भौतिक पहलुओं और उसके नैतिक और कानूनी संस्थाओं गैर भौतिक पहलुओं के बीच का एक अंतर है। इसका आंसर हमको नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गांवों में गहन कृषि विकास कार्यक्रम के संयोजन में किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कब से संचालित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत बताता है कि संस्कृति और समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच चल रहे संघर्ष से आकार लेते हैं? इसका सही आंसर है संघर्ष सिद्धांत। NPE 1986 कार्य योजना की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है राममूर्ति समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अवलोकन की पाठ्यक्रम जिस चीज़ की उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है शून्य पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को कोई भी विषय विकास के किसी भी स्तर पर पढ़ाया जाता है अगर उसे उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेरोम ब्रूनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मापन के स्तर में शून्य बिंदु होता है? तो इसका सही उत्तर है अनुपातिक स्तर। भारत में शिक्षा शास्त्र के प्रथम PhD उपाधि किस विद्यालय द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा। इसका सही आंसर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा। टॉरेंस के सृजनात्मकता के विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है नवीनता। NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। यूनेस्को को लर्निंग द ट्रेजर विद इन रिपोर्ट के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जैक्स डेलर्स। सही आंसर है। मानक वचलन परिवर्तनशीलता है तो माध्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर के पाठ्यक्रम मॉडल के घटक क्या हैं? तो इसका सही आंसर है शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा स्वानुभूति एवं आध्यात्मिक विकास को शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आदर्शवाद। फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है अध्यापकों का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए सिफारिश की थी? तो इसका नेक्स्ट आंसर है श्री प्रकाश समिति। शिक्षण का मूल प्रतिमान किसने दिया? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ग्लेसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका सही आंसर है याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान, अवधारणा, भाषा विचार, स्मृति और अधिगम अंग हैं संज्ञानात्मक प्रक्रम के। माता पिता और अभिभावक के मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। 86वां संशोधन। ज्ञान के स्तर पर शिक्षार्थी करेंगे सूचना का पुनर्स्मरण।
आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी गोल है या नहीं? यह प्रश्न किस पर आधारित है? सही आंसर है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बुद्धि परीक्षण के इतिहास का वर्णन निम्नलिखित में से के क्रम में किया जा सकता है। सही उत्तर है गाल्टन, J.M. कैटल, बिनेट, साइमन, वेस्लर। सांस्कृतिक आत्मसात क्या है? इसका सही आंसर है समाज के भीतर विविध सांस्कृतिक मूल्यों की स्वीकृति और एकीकरण। विलोपन के बाद सीखी गई अनुक्रिया जानी जाती है। सही आंसर है इसके ऊपर वाले का आंसर है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्ण समावेश, जिसके परिणाम स्वरूप मूल सांस्कृतिक पहचान का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोपन के बाद सीखी गई अनुक्रिया जानी जाती है। इसका सही आंसर है स्वतः पुनः प्राप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक उन समस्याओं के प्रति तार्किक और विवेकपूर्ण ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है जिनका सामना करता है? इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बिट। मैं मुझे सामान्यीकृत अन्य की धारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर है G.H. मीड द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है विलियम जेम्स। रईस ने बिना परीक्षण का अनुकूलन किस देश की परिस्थितियों के अनुसार किया? इसका सही उत्तर है भारत। निम्न में से कौन सा वर्ष नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर्स के संबंध में सही है? तो इसका सही उत्तर है 2009। न्यायशास्त्रात्मक परिप्रश्न प्रारूप शिक्षण प्रारूपों के किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है सामाजिक परिवार। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों के 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं इसके साथ वेबसाइट पे जो CSGMU की आंसर की आई थी उसे भी नेक्स्ट अपलोड किए दे रही हूँ, ताकि अगर मैंने आंसर की मैच करवाते हुए अगर कोई ऑप्शन गलत बोल दिया है तो आप उससे एक बार दोबारा इसे मैच कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब